हम लोग यह जानेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। जो डायरेक्ट स्पीच होता है वह क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। यानी डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच हम उसे कहते हैं जब किसी स्पीकर द्वारा कही हुई बात को हम उसी प्रकार से कह देते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे, गरिमा सेड आई हैव सीन द ताज। यह आपका डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच जो होता है वह इन्वर्टेड कामा में होता है, और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन का मतलब यह होता है कि हम उसी बात में कुछ परिवर्तन करके जब उसे कह देते हैं तो हम उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे गरिमा सेड दैट शी हैड सीन द ताज, यानी गरिमा ने कहा कि उसने ताज को देखा था। तो पहले हम यह जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन, उसे हम कैसे पहचानेंगे। देखिए, गरिमा सेड आई हैव सीन द ताज, यानी गरिमा सेड, इसमें यह रिपोर्टिंग वर्ब है। आई हैव सीन द ताज यह रिपोर्टेड स्पीच है, यानी यह आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। और आई हैव सीन द ताज यह आपका रिपोर्टेड स्पीच है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सबसे पहले हम यह जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या चीज होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब की पहचान यह होती है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वह इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वह इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। और जब हम इस डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो जितने भी कामा और इन्वर्टेड कामा होते हैं वह हट जाते हैं, और जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता है दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं। और इन दोनों को जोड़ने के लिए जब हमारा वाक्य या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा तो उसमें दैट कंजंक्शन का प्रयोग होता है। उसमें हम दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच की पहचान यह होती है कि यह कामा और इन्वर्टेड कामा में होता है। डायरेक्ट स्पीच में हमें दो चीजों की ज्यादा ध्यान देना होता है कि व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच। तो जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा वह रिपोर्टिंग वर्ब होगा, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा वह रिपोर्टेड स्पीच होगा। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आगे पीछे भी हो सकते हैं। हमें महत्वपूर्ण यही ध्यान देना है कि क्या इन्वर्टेड कामा के अंदर है और क्या इन्वर्टेड कामा के बाहर है। तो इसको चेंज करने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम इसका परिवर्तन करते हैं तो इसके चेंज करने के जो नियम होते हैं वह नियम हम उसमें रूल नंबर फर्स्ट, यानी जो सबसे पहला नियम है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आप कैसे चेंज करेंगे, तो उसका जो नियम नंबर 1 है, रूल नंबर 1, कि अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या तो फ्यूचर टेंस में होगा तो उस कंडीशन में जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, रिपोर्टेड
स्पीच, इसका जो टेंस है वह नहीं चेंज होगा। यानी रूल नंबर फर्स्ट हम यही देखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, ऐसी कंडीशन में जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वह कभी नहीं बदलता है। प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का मतलब यह है कि जैसे सबको पता होगा कि प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। तो जब यह 8 टेंस आते हैं उस कंडीशन में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे, He says to me he is going to school। रिपोर्टिंग वर्ब क्योंकि इन्वर्टेड कामा के बाहर है, यह आपका है रिपोर्टेड स्पीच क्योंकि यह इन्वर्टेड कामा के अंदर है। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच हमने पहचान लिया। अब हम देखेंगे, नियम का प्रयोग करेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वह नहीं बदलता है। अब किसी भी टेंस की पहचान हम कैसे करते हैं? देखिए, टेंस पहचानने के लिए हमें 2 चीजों का ध्यान देना होता है कि कोई भी टेंस हम पहचानते हैं या तो उसके हेल्पिंग वर्ब से या तो मेन वर्ब से। यानी जहां पे अगर हेल्पिंग वर्ब न हो उस कंडीशन में हम उसको मेन वर्ब से पहचानेंगे। जैसे यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, सेज आपकी क्रिया है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं है। अब हम क्रिया से पहचानेंगे कि क्रिया किस फॉर्म में है, किस रूप में है, उसी हिसाब से हम टेंस को पहचानेंगे। ही सेज टू मी, सेज क्रिया में एस का प्रयोग तब होता है जब कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यह जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब नियम यही है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो ऐसी कंडीशन में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। सिर्फ इन रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए केवल हम दैट कंजक्शन का प्रयोग कर देते हैं। यानी पहले बताया जा चुका है कि जब किसी भी डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए अगर हमारा वाक्य या तो पॉजिटिव सेंटेंस में है या तो निगेटिव सेंटेंस में है तो ऐसी कंडीशन में हम दैट कंजक्शन का प्रयोग कर देते हैं। अब आइए हम इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ही सब्जेक्ट वही रहेगा, यह नहीं चेंज होता है। इसके बाद क्रिया में परिवर्तन, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें क्या परिवर्तन करते हैं? अगर सेज के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऐसी कंडीशन में जो सेज टू होता है वह टेंस में बदल जाता है। सेज टू को हम टेंस में बदल देंगे, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को वैसे ही उतार देंगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा चेंज हो गया और जब हम रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ेंगे तो इसके पहले आपको बताया गया कि जब भी किसी डायरेक्ट स्पीच को अगर हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो कामा और इन्वर्टेड कामा होते हैं वो हट जाते हैं। दैट कंजक्शन हमने लगाया। इसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच का परिवर्तन करते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल। देखिए, प्रोनाउन का परिवर्तन, किसी भी टेंस के परिवर्तन से मतलब होता है उसके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में परिवर्तन नहीं होना। अगर हमें किसी भी अगर टेंस को दूसरे टेंस में बदलना है तो हम उसके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में परिवर्तन करेंगे, लेकिन अगर उसे किसी दूसरे टेंस में नहीं बदलना है ऐसी कंडीशन में हम उसके वर्ब और मेन वर्ब को उसी तरह रखने देंगे। लेकिन अगर उसमें प्रोनाउन का परिवर्तन होगा तो प्रोनाउन का परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। अब प्रोनाउन का परिवर्तन इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हाउ टू चेंज प्रोनाउन,
यानी प्रोनाउन का जो परिवर्तन होता है वह कैसे होता है। दैट हमने लगाया, इसके बाद ही इज गोइंग टू स्कूल। यानी पहला नियम यही था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो ऐसी कंडीशन में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। ही सेज टू मी, यह रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, इसलिए हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अब सेज बदलने का नियम यही होता है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर सेज के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो, ऐसी कंडीशन में हम सेज को टेंस में बदल देते हैं। लेकिन अगर इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो वह से का से ही रहता है। अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो से का वह से ही होगा, लेकिन अगर इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लगा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में जो सेज होता है वह टेंस में बदल जाता है। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का परिवर्तन, हम इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट कंजक्शन लगा देते हैं। इसके बाद सबसे पहला परिवर्तन प्रोनाउन का। प्रोनाउन आप जानते होंगे कि विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी जिसका जो प्रयोग है वह नाउन के स्थान पे होता है वह प्रोनाउन कहलाता है। ही का परिवर्तन, प्रोनाउन का जो परिवर्तन होता है वह ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए यह चेंज नहीं होता है। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है, सेकंड का आता है तो वह परिवर्तित होता है, लेकिन अगर कोई भी प्रोनाउन अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो वह परिवर्तित नहीं होता है। अब नियम यही था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। यहाँ पे जैसे आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, इसलिए हमने इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। और टेंस के परिवर्तन का मतलब यह होता है कि इसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। प्रोनाउन का परिवर्तन होगा लेकिन और किसी दूसरी ऑब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का परिवर्तन नहीं होगा, और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहला नियम, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो ऐसी कंडीशन में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है प्रेजेंट के चारों टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पहला नियम आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अब एक बार और देख लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या परिवर्तन हुआ। डायरेक्ट स्पीच, ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। और जब उसी बात को किसी दूसरे से पूछा जाए तो उसने कहा कि ही टेल्स मी, वह मुझसे कहता है दैट ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। तो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, यानी वक्ता के द्वारा कही हुई बात को जब हम उसमें परिवर्तन कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल उसमें दैट कंजक्शन लगा के जोड़ देते हैं। अब वर्ब का परिवर्तन होता है, अगर वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो हम सेज टू को हम टेंस में बदल देते हैं, लेकिन अगर वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसी कंडीशन में हम वर्ब को उसी फॉर्म में ही रहने देते हैं। अब इसका जो सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का नियम होता है वह होता है प्रोनाउन का परिवर्तन। यानी प्रोनाउन का जो परिवर्तन हो वह कैसे हो, यानी कहीं पे भी अगर प्रोनाउन चेंज करना है, जैसे हम एग्जांपल से देखेंगे कि ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है आई एम गोइंग टू स्कूल,
मैं स्कूल जा रहा हूँ। देखिए इसमें जो हमें परिवर्तन करना है वो परिवर्तन करना है प्रोनाउन का परिवर्तन। जैसे आप इससे देख रहे होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब नहीं चेंज होगा, केवल हम प्रोनाउन का परिवर्तन करेंगे। और प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे होता है, जैसे अगर हमारा प्रोनाउन जो है वो अगर फर्स्ट पर्सन का है, अगर वह फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकेंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ई, सी, इट और दे आते हैं। यानी देखिए इसका परिवर्तन प्रोनाउन का जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में सबसे महत्वपूर्ण जो नियम होता है वह प्रोनाउन का परिवर्तन ही होता है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई और वी आते हैं, तो जब अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो उसका परिवर्तन जो है वह हम सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। और अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है यानी यू आता है तो उसका जो परिवर्तन है वह हम ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। और अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन अगर ही, सी, इट और दे आते हैं तो इनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते। यानी प्रोनाउन का परिवर्तन हम समझेंगे कि प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे करेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई और वी आता है, अगर आई और वी आता है ऐसी कंडीशन में हम उसको बदल देंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यानी यू आता है तो वह बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में ही, सी, इट और दे आते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम उसके प्रोनाउन में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसा इसके पहले एक एग्जांपल आपको जब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में था तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। जब उसमें आपको बताया था कि ही इज गोइंग टू स्कूल तो ऐसी कंडीशन में ही को नहीं बदला गया था। क्यों नहीं बदला गया था? क्योंकि ही जो है वह थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन है वह चेंज नहीं होता है। अब इस एग्जांपल से हम समझेंगे कि हम उसका परिवर्तन कैसे करेंगे। ही रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, सेज टू को टेंस में बदल दिया जाता है। यह आगे आपको बताया जा चुका है कि कैसे चेंज होगा। अब कामा को हटा करके हम दैट कंजक्शन का प्रयोग कर देंगे। अब आएंगे हम सबसे पहले परिवर्तन यानी प्रोनाउन के परिवर्तन पे। प्रोनाउन हमारा आई है और आई किस पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का, यानी यह बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है? ही है, यह ही हो जाएगा। अब इसके बाद हम आएंगे नियम पे कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है, तो नियम फर्स्ट आपको बताया गया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो ऐसी कंडीशन में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अब जैसा आप देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ही इज गोइंग टू स्कूल, यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू बदल गया टेंस में। इसके बाद दैट कंजक्शन का हम प्रयोग कर देंगे। अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वह बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो हम इसको आई को ही कर देंगे। अब इज, अब देखिए आई का प्रयोग, आई के साथ एम सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, लेकिन जब सब्जेक्ट चेंज हुआ हमारा ही हो गया तो इसके साथ हमने इज का प्रयोग कर दिया, क्योंकि एक वचन की जब सहायक क्रिया होती है तो हम इज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ केवल एम का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए यहीं पे आपका होता यू आर गोइंग टू स्कूल, तो ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो सेकेंड पर्सन बदल जाता मी के अनुसार, यानी मी का आई हो जाता है।
यानी आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर यहीं पे होता ही, सी, इट या दे में से, इन चारों में से कोई भी होता तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो पहला नियम आपको यही बताया गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और उसके प्रोनाउन में परिवर्तन, हम उसके प्रोनाउन का परिवर्तन करेंगे। प्रोनाउन का परिवर्तन निम्न प्रकार से चेंज होता है कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है यानी आई और वी है तो वह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यानी यू है तो वह ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है ही, सी, इट और दे है तो उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। और इसे 60 में हम 123 सन का नियम भी कहते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन अगर है तो वह बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो पहला नियम, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। और अगर प्रोनाउन का परिवर्तन है तो प्रोनाउन का हम परिवर्तन करेंगे। प्रोनाउन का परिवर्तन ऐसे होगा कि अगर फर्स्ट पर्सन है यानी आई और वी है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन यू है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अगर थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे हैं तो इनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पहला नियम पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और बेसिक जानकारी आपको यह समझ में आ गई होगी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बदलने के लिए हम क्या करते हैं। एक बार और सुन लीजिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को पहचानिए। रिपोर्टिंग वर्ब पहचानने का तरीका यह होता है कि जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा वह होगा रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा वह होगा रिपोर्टेड स्पीच। और जब हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जब जोड़ते हैं, जब उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो जब हम दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो कामा और इन्वर्टेड कामा होते हैं वह सब स्वतः हट जाते हैं। अब हम देखें रूल नंबर 2, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट के जितने भी टेंस आते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वह अपने अपोजिट पास्ट टेंस में बदल जाते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वह पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है। जैसे इसको हम हेल्पिंग वर्ब से देखेंगे कि अगर हेल्पिंग वर्ब उसमें इज़ आता है तो वह बदल जाएगा वाज और वर में, और अगर डू और डज हेल्पिंग वर्ब आती है तो वह बदल जाएगी डिड में, हैज हैव आता है तो वह बदल जाएगा हैड में, और अगर हैज बीन और हैव बीन आता है तो वह बदल जाएगा हैड बीन में। जैसे इसके पहले रूल फर्स्ट बताया गया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है लेकिन प्रोनाउन का परिवर्तन होता है। दूसरा नियम कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट के जितने भी टेंस आते हैं वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाते हैं। जैसा इसको हम एग्जांपल से देखेंगे। He said to me, I am going to school। यहाँ पे he said to me यानी said यहाँ पे past tense में है, और रिपोर्टेड स्पीच जो है I am going to school यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो ऐसी कंडीशन में जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होगा और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगा तो इस कंडीशन में हम जो said to होता है, said के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो सेड टू बदल जाता है टोल्ड में, और अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वह सेड का सेड ही रहता है। यानी सेड टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, अगर यह लगा हुआ है तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं, लेकिन अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वह सेड का सेड ही रहता है। ही
सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, टोल्ड मी दैट, यानी जैसा इसके पहले वाले नियम में था कि जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कामा इन्वर्टेड कामा हट जाते हैं और हम दैट कंजक्शन का प्रयोग कर देते हैं। अब इसके बाद पहला परिवर्तन प्रोनाउन का, प्रोनाउन का परिवर्तन इसके पहले बताया गया कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा यानी आई और बी होंगे तो वह सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, यू होगा तो वह ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और अगर ही सी इट और दे होंगे तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। प्रोनाउन हमारा फर्स्ट पर्सन का आई है तो आई बदलेगा तो यह हो जाएगा ही। अब इज एम आर जैसा इसके पहले बताया गया कि इज एम आर अगर होता है तो वह बदल जाता है वाज और वर में, तो ही वाज गोइंग टू स्कूल, यानी पूरा हो गया डायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, जब उसको हम इनडायरेक्ट में बदल देंगे तो सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो वह टोल्ड में बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वह सेड का सेड ही रहेगा, दैट कंजक्शन लगाएंगे। इसके बाद पहला जो परिवर्तन है वो प्रोनाउन का परिवर्तन होगा, आई को हम बदल देंगे सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही के अनुसार, तो यह ही हो जाएगा। इज एम आर जो है वह वाज और वर में बदल जाता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, they said to me you have played well, they said to को बदल देंगे told में क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, दैट कंजक्शन लगाएंगे। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो यह बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी हो जाएगा आई। अब परिवर्तन यह बताया गया है कि अगर हैज और हैव आता है तो हैज है बदल जाते हैं हैड में, तो आई हैड प्लेड वेल। तो नियम टू यह है कि अगर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होता है और रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट के जितने भी टेंस आते हैं तो वह पास्ट टेंस में बदल जाते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। हेल्पिंग वर्ब से बदलना बताया गया कि इज एम आर अगर आता है तो वाज और वर में बदल जाएगा, डू और डज हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो वह डिड में बदल जाएंगे, हैज और हैव आता है तो वह हैड में बदल जाएगा, और अगर हैज बीन और हैव बीन आता है तो वह बदल जाएगा हैड बीन में। परिवर्तन प्रोनाउन का था सबसे महत्वपूर्ण कि फर्स्ट पर्सन का अगर प्रोनाउन आता है आई बी तो सब्जेक्ट के अनुसार, यू आता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अगर ही सी और दे आते हैं तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है।